30,000 पेशवाओं के खिलाफ 30,000 पेशवाओं के खिलाफ सिर्फ 500 अछूत समझने वाली जातियों के लोगों ने हिस्सा लिया। और जब सिद्धनाथ ने ये घोषणा की कि हम पेशवाओं के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, उन 30,000 पेशवाओं में से 2,000 पेशवा वहीं पर भागकर पीछे हट गए कि अगर सिद्धनाथ ये लड़ाई लड़ रहा है तो हमें छोड़ेगा नहीं, और इसलिए हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इसलिए 2,000 पेशवा भाग गए। अब 28,000 पेशवा, और वो भी घोड़े पर सवार पेशवा, हथियार रखे हुए पेशवा, और यहां पर सिर्फ 500 जो योद्धा थे उनके पैर में जूते तक नहीं थे। ऐसे लोगों में युद्ध छिड़ा और 31 दिसंबर 1817 के रात को ये युद्ध का प्रारंभ हुआ। पूरी रात भर ये युद्ध भीमा कोरे गांव के नदी के पात्र में ये युद्ध चलता रहा। 28,000 पेशवाओं के खिलाफ सिर्फ 500 अछूत समझने वाली जातियों के लोग लड़े। वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि ब्रिटिशरों को जीतवाना था, वो इसलिए लड़े क्योंकि उनके आत्मसम्मान का ये सवाल था, और आत्मसम्मान के लिए उन्होंने रात भर लड़ाई की और 28,000 पेशवाओं को मार गिराकर पूरे देश से पेशवाई को खत्म कर दिया, पेशवा के राज को खत्म कर दिया। ये उदाहरण है कि इस देश में SC, ST, OBC के लोग अगर इकट्ठा हो जाए, अपनी अपनी जातियों को आत्मसम्मान हासिल करने के लिए इकट्ठा हो जाए, तो 28,000 पेशवाओं को घोड़े पर, हाथी पर तलवार लेकर पेशवा जो थे उनको भी हम हरा सकते हैं। ये उदाहरण है हमारे 1 जनवरी 1818 का जो इतिहास है, भीमा कोरेगांव का इतिहास है, ये हमारे सामने जीता जागता इतिहास है कि अगर हम इकट्ठा हो जाए तो हम पेशवाओं का राज इस देश से खत्म कर सकते हैं। आज भी हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। आज भी हम लोगों को प्रशासन से बाहर निकाल दिया गया है, आज भी मीडिया से बाहर निकाल दिया गया है, जुडिशरी से बाहर निकाल दिया गया है। आज भी एक अघोषित पेशवा राज इस देश में कायम हो चुका है। इस पेशवा राज को अगर खत्म करना है तो इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मुस्लिम्स को इकट्ठा होना होगा। जब तक ये इकट्ठा नहीं होते तब तक मोदी जैसा, योगी जैसा पेशवा इस देश से खत्म नहीं हो सकता। और इसलिए आप लोगों को इकट्ठा होना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर आपको जाते जाते एक बहुत बड़ी ताकत देकर गए हैं। ये जो हवा में उड़ने वाले लोग हैं, आज इस देश में कल उस देश में, ये आपके पैर धोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब आपको आपके हाथ में वोट की ताकत देकर गए। इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखो। जिस दिन आप इस वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करना सीख गए, ये मोदी, योगी जैसे लोग संसद में और विधानसभा में कभी पहुंच नहीं पाएंगे। आपका सच्चा प्रतिनिधि आपके लिए वहां पर बैठकर आपके लिए लड़ेगा। ये ताकत बाबा साहब आपके लिए देकर गए। ये संविधान ना हिंदुओं के लिए है, ना मुसलमानों के लिए है, ना क्रिश्चियनों के लिए है, ना बौद्धों के लिए है। ये संविधान भारत के लोगों के लिए है। पहला संविधान का पन्ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये संविधान हर उस आदमी के लिए है जो इस देश में हक वंचित है, हर उस आदमी के लिए है जो निहत्ता है, निसाय है। इस हर आदमी के लिए ये संविधान है। और सही मायने में आज संविधान का ये महासभा जो यहाँ पर हो रही है, जिस मंच पर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सही मायने में आज इस संविधान का भी सम्मान होते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक प्रसंग आपको बताना चाहूंगा। इसी तरह का मंच बाबा साहब अम्बेडकर जी का लगा हुआ था और मंच पर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग वहां पर बैठे हुए थे। ब्राह्मण एक मुखर्जी नाम के भी बाबा साहब के दोस्त हुआ करते थे, वो भी बैठे हुए थे। तो बाबा साहब अपने स्पीच के लिए खड़े हुए और स्पीच में बाबा साहब ने कहा कि जिस तरह से आज इस मंच पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी मुस्लिम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर इस तरह की दोस्ती, इस तरह की मैत्री अगर आप लोग करो तो ये जो मुखर्जी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जो ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं,
तो ये भी आपके जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। इतनी ताकत आपके एकता में है, मैत्री में है। और यही मैं आज संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये सभी लोग इकट्ठा होकर अगर बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को बचाने के लिए आगे आते हैं और बहुजनों में मैत्री कायम करते हैं, तो इस देश का संविधान बचाने की जो मुहिम आज पूरे देश भर में मान्यवर राजेंद्र कृपाल गौतम जी हो, मान्यवर मनोज कुमार जी हो, इनकी जो मूवमेंट चल रही है, मिशन चल रहा है, इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। सिर्फ आप लोगों का साथ इन सब मूवमेंट को आप लोगों को देना होगा।